नमस्कार, मैं हूं बुलंद शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल के। आपको बता दें, पिछले दिनों मीनाक्षी हॉस्पिटल में चली गोलियों को लेकर जो संदेह में है मीनाक्षी हॉस्पिटल, उसमें कुछ अज्ञात लोगों द्वारा जो गोलियां थी वो चलाई गई थी, जिसके चलते आज जिले भर के जो तमाम डॉक्टर हैं वो आज डीसी से मिलने पहुंचे हैं। लेकिन ऊपर जाने से पहले जो सांसद संजय भाटिया है उनसे वो मुलाकात करते हैं। उनसे मुलाकात करने के बाद अब डीसी कार्यालय की तरफ ये रुख करते नजर आ रहे हैं, ताकि उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि जो तमाम डॉक्टर्स हैं अभी कहीं ना कहीं दहशत के माहौल में जी रहे हैं, उनसे जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहेगा, पल पल की अपडेट भी रहेगी। खबर को अच्छा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। उसको पकड़ा जाए, क्योंकि यहाँ पे हिंदुस्तान में 50 मतलब 2000, 4000, 10,000, 20,000 रुपये के अंदर ये काम करने वाले बहुत हैं। वो एक को पकड़ोगे दूसरा तैयार हो जाएगा, लेकिन जब तक रूट पे ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। वो पिछले साल भी इसी बंदे ने थ्रेट दी थी, इसी ने रैंसम मांगी थी, लेकिन 1 साल तक भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ 5, 7, 10 को पकड़ा, छोड़ दिया। उनकी जमानत भी हो चुकी है। इन दोनों को जो जिनके ऊपर उसने रैंसम मांगी थी, इनको ये भी नहीं पता कि वो बंदे जमानत पे बाहर आ चुके हैं और उनके ऊपर दोबारा भी वो मतलब कार्रवाई कर सकता है। सर, इन्होंने पहले भी फिरौतियाँ मांगी हैं डॉक्टर से, ओम हॉस्पिटल से भी मांगी है, मीनाक्षी हॉस्पिटल से भी मांगी थी पहले, लेकिन कार्रवाई पहले अगर हो जाती तो आज गोलियाँ नहीं चलती। क्या लगभग कितने डॉक्टरों से फिरौतियाँ अब तक मांगी गई? 2 डॉक्टर से मांगी थी। 2 डॉक्टर से। तो किसका पता लगा आरोपी कौन है? आरोपी शरेआम प्रशासन को पता है, फेसबुक पे मांग रहा है। उसको किसी चीज़ का डर ही नहीं है, प्रशासन का डर ही नहीं है। ऐसे विदेश में बैठकर जो लोग फिरौतियाँ मांगते हैं, क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों में भी डर का माहौल तो होगा ही। उसने सिर्फ डॉक्टर को नहीं दी, उसने ये कहा है जिले करनाल के अंदर जितने डॉक्टर जितने व्यापारी हैं, शरेआम उसने कहा है जितने डॉक्टर हैं जितने व्यापारी हैं, जो कोई देगा पैसे ठीक है, नहीं तो उसका अगला घर मौत होगा। सांसद से कहीं ना कहीं दहशत। हाँ, पहली बार मिले थे, उन्होंने ये कहा भी हम कार्रवाई करेंगे और कल तक कुछ ना कुछ अपडेट। एसपी से बात करके लाइसेंस की भी बात की है। हाँ, वो पिछले साल भी किया था। इन्होंने चूहा बिल्ली का खेल खेला। 1 साल तक फाइल आज डीएसपी थाना करते रहे। लास्ट में कह रहे हमें पता ही नहीं फाइल कहाँ है। तो अब आप सांसद महोदय से मिले थे, सांसद महोदय द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन यही दिया गया कि आपके जिसको जरूरत है गन लाइसेंस बन जाएगा और उसके ऊपर कल तक कुछ ना कुछ अपडेट मिल जाएगा। डीसी से क्या मांग लेकर मिलने आए? यही मांग है हमारी, और कोई मांग है ही नहीं। हमें आराम से काम करने दिया जाए। वो भी यूएसए के अंदर बैठा है, मेरे ख्याल से अच्छा कमा रहा होगा, वो वहाँ करे, हमें यहाँ करने दें। तो क्या नाम है आपका? में और डॉक्टर में दहशत का ये सभी चीजें हो रही हैं। दहशत का माहौल तो सभी में है। ये चाहते हैं कि डॉक्टर जो अपना तो किससे मिलेंगे? क्या मैं डॉक्टर अश्विनी राणा, डिस्ट्रिक्ट करनाल नीमा प्रेसिडेंट। ये पिछले साल भी इन्होंने जो है ना डॉक्टर राजेश को, डॉक्टर संदीप को धमकी दी थी, यही आदमी था। तो तब हम एसपी साहब को उस टाइम भी मिले थे, मुझे आज भी याद है 1 जुलाई 2021 की बात है ये। तो इन्होंने खैर उस टाइम में थोड़ा सा एक्शन लिया था। जो लोग फिरौती लेने आए थे, दिल्ली में जंग टाइम दिया था, तो वहाँ पे इन्होंने पकड़ लिया था, लेकिन उनकी जमानत हो चुकी है, हमारे को तो पता ही नहीं। वो आदमी अब वहाँ पे यूएसए में बैठ के, कोई दलेर कोटिया नाम का है जो अपने आप को बम्बिया गैंग का शूटर बताता है, वो कहता है ये शूटर हमारे हैं, हमने करवाया, किसी को छेड़ने की जरूरत नहीं है। अभी तो हमने जो है ना चेतावनी दी है, आगे इसमें थोड़ा टाइम लगा है, आगे जो है ना एकदम कार्रवाई करेंगे और अब की बार जान से मारेंगे। जैसे आप बता रहे हैं कि एक फिरौती लेने लड़के आए थे, जो टाउट्स थे उनके, वो पकड़े गए थे, जिसने करवाया था। मुख्य डीसी से मिलेंगे आप? हाँ जी। अभी हम एमपी साहब से मिले हैं, फिर डीसी साहब से मिलेंगे। तो क्या मांग है? मांग यही है कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इंटरपोल को इन्वॉल्व करके उसका लुकआउट जो है ना नोटिस निकलवाए, उसको पकड़े वहाँ से। 1 साल हो गया इन्होंने जो है ना इंटरपोल को ना किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, इन्होंने कुछ नहीं किया। कार्रवाई से संतुष्ट नहीं, अभी तक की कार्रवाई से तो हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। ये तो शुक्र रह गया कि जो है ना कि वो किसी को गोली लगी नहीं तो 15-16 गोलियां जो चलाई हैं वो किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता था। तस्वीरों में आपको बता दें कि जिले भर के जो तमाम डॉक्टर हैं आज डीसी से मिलने पहुंचे हैं, क्योंकि पिछले दिनों मीनाक्षी हॉस्पिटल पर जो गोलियां चली थी उससे चलते व्यापारियों और डॉक्टर्स पे दहशत का माहौल जरूर है। उनका कहना है कि वो सरेआम घूम रहे हैं आरोपी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। 1 साल पहले भी लगभग इसी तरह से जो काम था वो हुआ था, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा गोलियाँ दी जा रही हैं, कभी इधर फाइल है कभी उधर है, जिसके चलते जो डॉक्टर्स हैं तमाम उनसे चक्कर कटवाए जाते हैं और उसके चलते आज वो डीसी से मिलने पहुँचे हैं। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है। पल पल के अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।